तो हमने गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जहाँ भी कोई भेदभाव नहीं था, जहाँ भी जरूरत पड़ी हम जा कर के हमने उसको सैनिटाइज किया। खाना जब उनके गेट के वहाँ रखते थे ना तो रोना निकल जाता था कि हम ये कैसे दिन आ गए, भगवान ने कैसे दिन दिखाए, हम खाने को नीचे रख रहे हैं। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उसे आसमां में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। कोविड की इस दूसरी लहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिब्रिटीज़ क्या क्या कर रहे हैं ये सबको पता है, क्योंकि उनके नाम अखबारों में या टीवी पर सुनाई दे जाते हैं। पर कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो हम में आप ही के बीच हैं और बिना डरे इस लड़ाई में एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। उनमें से ही एक हैं रविंद्र पाल जी। पूर्वी दिल्ली पांडव नगर के निवासी हैं। लोग इन्हें लोट्टा भाई के नाम से जानते हैं। रविंद्र पाल जी कोविड की दूसरी लहर में भी लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। इन्हें काफ़ी संस्थाओं से, दिल्ली पुलिस से, सरकारी संस्थाओं से कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। पहचानिए जो लड़े दीन के पहचानिए जो लड़े दीन के। आज मैं हूँ पांडव नगर के सामने और मेरे साथ हैं आरके सिंह जी, रविंद्र भाई, अतुल जी। जो कोरोना की ये जो स्थिति चल रही है, भयानक स्थिति का दूसरा दौर हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में चल रहा है। ऐसे में सरकार अपना प्रयास कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रयास कर रहा है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लेवल पर अपनी जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो अपना प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र पाल जी पूरी मदद कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है पूरी उन लोगों की मदद कर रहे हैं। उनको कच्चा राशन और बना हुआ राशन भी वो लोग उनको पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे साथ है बलवंत सिंह टीम का जो कोरोना की बीमारी में सेवा कर रहे हैं, पहले भी सेवा करते रहे और अब भी सेवा कर रहे हैं। तो कई दिन से सेवा कर रहे हैं ये आरके सिंह जी, लगे रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? ये बहुत सेवा करने वाले बंदे हैं। मेरे साथ है रविंद्र पाल जी और सैनिटाइजेशन का काम इन्होंने घर घर जाकर किया। सभी गुरुद्वारों में जाके सैनिटाइजिंग की जो सेवा इन्होंने इनके साथियों के साथ मिलकर की। ऐसी घड़ी के अंदर जब कोरोना के पेशेंट घरों में थे, उनके अपने उनका साथ नहीं दे रहे थे, ऐसे टाइम में भाई रविंद्र जी ने उनको जाके ऑक्सीजन पहुंचाया, सैनिटाइजेशन किया और उनकी जो भी कोरोना संबंधी केयर हो सकती थी वो इन्होंने भरपूर तरीके से पूरी मेहनत से की। चाहे उत्तराखंड में रांची आपदा का जो उत्तराखंड में आपदा हुई थी, वहाँ पर भी इनकी टीम पूरी खाना राशन लेकर वहाँ पहुँची थी। तो जैसा कि सपोर्ट ह्यूमैनिटी का प्रयास होता है, हम हर उस इंसान की तरफ उसको देखते हैं कि जो कुछ अलग कर रहा हो, कुछ समाज के लिए ऐसा कर रहा हो, कुछ हटकर। पिछली बार का ऐसा है कि हम सबको, जैसा कि बार बार अनाउंसमेंट होती है अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें जी, तो हमने गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जहाँ भी कोई भेदभाव नहीं था, जहाँ भी जरूरत पड़ी हम जा कर के हमने उसको सैनिटाइज किया। कल्याणपुरी, मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी के सारे ब्लॉक है, 11 ब्लॉक, 21 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, 19 ब्लॉक, 13 ब्लॉक त्रिलोकपुरी का। इसके बाद एक और समस्या है, जो हमारे बिहार के भाई थे वो सब एक साथ दिल्ली छोड़ के बिहार जाना शुरू कर। जब वो यहाँ से रात को पैदल जाते थे हाईवे से, तो देख कर बड़ा दुख होता था। जहाँ भी हमें लगा या जहाँ से भी हमें फ़ोन आया, हम वहाँ गए, सेवा की, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम कहीं ना कहीं भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, किसी के काम है। जी 400 बेड का जो रकाबगंज गुरुद्वारे में अभी जो कोविड के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पर अभी भाई रविंद्र भाई जी पहुँचे थे और जो सैनिटाइजेशन का काम है वो इन्होंने वहाँ पर इनकी टीम के साथियों ने वहाँ पूरा किया है। और बड़ी दुखद बात थी कि एक एक घर में, डेफिनेटली हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से पीड़ित था, और बहुत से ऐसे घर थे जिन घरों में
सभी के सभी पीड़ित थे परिवार के मेंबर। उन घरों में हमने सोचा है कि वो कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे खाना, तो बेड से भी नहीं उठा जाता, शरीर को तोड़ देती है बीमारी। खाना जब उनके गेट के वहाँ रखते थे ना, तो रोना निकल जाता था कि हम ये कैसे दिन आ गए, भगवान ने कैसे दिन दिखाए, हम खाने को नीचे रख रहे हैं और वो परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। लेकिन मजबूरी थी कि ये बीमारी और ना फैले, थोड़ा डिस्टेंस भी रखना था, दूरी भी रखनी थी। तो हमने फिर क्या किया कि कच्चा राशन, 2 किलो चावल, चीनी, चाय पत्ती, मिल्क पाउडर, दाल और आटा, इसके पैकेट बना लिए और ये हमने वहाँ तक पहुँचाने शुरू किए। कुछ लोग थे जिनके घर से कोई ना कोई आकर के ले जा सकते हैं, वो यहाँ आकर के ले जाते थे। आपकी लंबी उम्र हो, आपको सब रोगों से दूर रखे, आप भी सेवा में जुड़ो। और ये हमें पता है कि हमने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना, तो हम क्यों ना कुछ करके मरें, किसी के काम आ जाए, ये जीवन किसी के काम आ जाए। दोस्तों, मैं संदीप। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सपोर्ट ह्यूमैनिटी का चैनल है, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता है जो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कुछ भी कोई अलग कर रहा हो, कुछ हटकर कर रहा हो। मिनिस्टर्स के लिए, सरकार के लिए, बड़े लोगों से मिलने के लिए बहुत संवाद आता है, बहुत रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में दिखाने के लिए, उनकी फ़ोटोज़ के बारे में लगाने के लिए, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है। लेकिन ऐसे आम साधारण लोग भी हैं जो अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य न होते हुए भी वो इस कोविड में अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो उनसे बन पड़ता है वो साथ ही वो अपने निभा रहे हैं। तो इस तरह के जो रविंद्र पाल सिंह जैसे जो लोग हैं, जो घर घर जाकर अपने बहुत ही ग्राउंड लेवल पर और उन लोगों की सेवा कर रहे हैं कोविड में, इस लड़ाई में कोविड का हिस्सा बन रहे हैं। तो सपोर्ट ह्यूमैनिटी का जो चैनल का यही प्रयास रहता है हमेशा, ऐसे लोगों को दिखाना, ऐसे लोगों के बारे में बताना, ताकि इनको देखकर कुछ और लोग इस तरह का कोशिश कर सकें। कि हर इंसान सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये राष्ट्रीय आपदा है, हर इंसान अपने लेवल पर अपनी सोच से अगर वो करना चाहे तो किसी न किसी तरीके से इंसानियत के मदद कर सकता है, उन लोगों का साथ दे सकता है जो भी इस परेशानी में लड़ रहे हैं। तो हर नागरिक ये सोचना शुरू कर दे कि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी है इस लड़ाई में। तो अगर हम सरकार का साथ दें, अपनों का साथ दें, तो हम इस बड़ी विपत्ति में, इस जो कोविड की जो बड़ी ही खतरनाक विपत्ति है, भयावह का माहौल चारों तरफ है, तो हम सब लोगों की मेहनत से भी हम इस लड़ाई से जीता जा सकता है। इसका उदाहरण है भाई रविंद्र पाल जी, उनके निर्भीक काम के लिए। तो दोस्तों, इनके इस प्रयास को हम सपोर्ट ह्यूमैनिटी की टीम के साथ पूरी तरह से इसकी सराहना करते हैं और कामना करते हैं कि इनको देखकर अगर कोई एक व्यक्ति भी इस कोरोना की लड़ाई में शामिल होता है, खड़ा होता है, तो हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझेंगे, अपने चैनल के प्रयास को सक्षम मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सेवा कर रहे हो, बिल्कुल हमारे लेवल पर ही हो, हमारी तरह ही हो। हम भी घर से बाहर निकल के जान हथेली पर रख के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप भी घर से बाहर निकल के हम जैसे लोगों को जो सेवा कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हम दोनों का एक सा ही काम है। तो मैं आपका, आपकी टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप, आपका साथी सपोर्ट ह्यूमैनिटी से। मेरे साथी अरुण गुप्ता जी हमेशा की तरह मेरे साथ। और आज हम जो है पांडव नगर में हैं और रविंद्र पाल जी से बात हुई, बहुत ही अच्छा लगा।